ये दोनों। चलो कहाँ पहुंचे थे अपना हर्षिका? परमानेंट विंड्स की डायग्राम बनाई थी। आज हमने परमानेंट विंड्स जो है वो पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट हमारी ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स याद है कौन से लैटिट्यूड में मूव कर रही थी पीयूषी? 0 to 30। वेरी गुड, शाबाश। मैं सबसे अब रैपिड फायर राउंड जो है वो साथ साथ चलेंगे। ठीक है, हमने बेल्ट्स पढ़ ली थी, अब हमने विंड्स पढ़नी है। हमने बेल्ट्स पढ़ ली थी, अब हमने विंड्स पढ़नी है। ठीक है, सोर्स इज एनसीईआरटी। सॉरी। ठीक है, ट्रेड विंड्स, दीज आर द लो लैटिट्यूडनल विंड्स। लो लैटिट्यूड में हाई लैटिट्यूड में है? दीज आर द लो लैटिट्यूडनल प्लैनेटरी विंड्स that moves from subtropical high to कहाँ? बोलो। सब ट्रॉपिकल हाई टू है, इक्वेटोरियल लो नहीं मूव कर रही है। इक्वेटोरियल लो साथ साथ बोलो, 2 दिन हो गए मुझे यही टॉपिक पढ़ाते हुए। हाँ क्या? ठीक है, मैंने बताया था ना 0 to 30 डिग्री के बीच में ये जो विंड्स हैं, ये पूरा ये तुम्हारा कहाँ मूव कर रही है? ये सारी ट्रेड विंड्स हैं। ठीक है, साथ साथ मेरे को वो चाहिए ये अपना अफसाना और साथ में। ठीक है हर्षिका, साथ में मुझे बताते जाना, मुझे पता तो चले पढ़ा क्या रहा हूं मैं। चलो ठीक है, आगे क्या बोला? हाई टू इक्वेटोरियल लो इन बोथ हेमिस्फेयर्स। इन बोथ कौन से हुए? नॉर्दर्न एंड सदर्न। हाँ, इन बोथ हेमिस्फेयर। दे आर, डायरेक्शन क्या थी इनकी? हमने कल क्या डायरेक्शन निकाली थी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में? सलमान, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड्स जो होंगी कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगी? राइट। कौन बोलता है ये? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स ये क्लास वाला याद था, रिवाइज नहीं किया था घर जाके। ठीक है, इसलिए। ठीक है, अच्छा लिखो क्या बोला मैंने? दे आर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, नॉर्थ ईस्ट को बॉक्स में डालोगे। दे आर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ में कौन सी? एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। मैं ये बोल सकता हूं ट्रेड विंड्स आर ड्राई इन नेचर? सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रेड विंड्स उसको छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना। ट्रेड विंड्स में इस टॉपिक को फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, पर डाउट मत लेना। ट्रेड विंड्स आर ड्राई इन नेचर। स्नोवर कैसे? या सलमान? बताओ, कुछ भी ड्राई क्यों है? यहां मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूं, नॉर्मल डिस्कशन हो रही है। हाँ तो हाँ, मॉइस्चर नहीं तो ड्राई होगा ना। ठीक है, वोल्टेज। ठीक है, सबको समझ आया? क्यों? इस लैटिट्यूड में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमेशा ड्राई रहेगी। सलमान समझ आया?
सुन रहे हैं मैंने क्या बोला? 0 और 30 मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के आसपास का एरिया है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विंड जो होगी वो क्या होगी, मॉइस्चर होगा उसमें, नहीं होगा ना, गर्म हवा होगी तो ड्राई होगी। ठीक है, लिखो दीज विंड्स आर ड्राई एंड स्टेबल एट देयर ओरिजिन। ठीक है, अब देखना मैं क्या समझाने लगा, आराम से सुनना। ये इक्वेटोरियल लो है, यहां से यहां आ रही है, ये आ रही है विंड, आ रही है ना, दिख रहे हैं? अब देखना, हाई से लो जाएगी, लेफ्ट में मूव करवानी है, ये जा रही है इक्वेटोरियल लो के पास, सब ट्रॉपिकल हाई सदर्न हेमिस्फीयर में। हाँ ना करो, मुझे ऐसे बुत बैठे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज तो मौसम अच्छा है, तुम बल्कि और एक्टिव होने चाहिए। समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, यहां से मैंने मूव करवाना है। मैंने हमेशा पढ़ा है हाई से लो की तरफ विंड जो है वो मूव करती है। ये मेरे कहां पे जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट की तरफ मूव करनी है। ये मूव की, इक्वेटोरियल लो के पास जाएगी, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है। ठीक है, अब मैंने सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल की तरफ जाना है, बट कहां पे, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। ये जा रही है, ये जा रही है। एक जोन बन रहा है जहां पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रही है। एक ऊपर वाली विंड यहां से और नीचे वाली विंड, साउथ और नॉर्दर्न वाली, दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं। ये एक ऐसा एरिया जहां पे कौन सी, नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स और सदर्न ट्रेड विंड्स एक दूसरे से कन्वर्ज करती है। एक इस एरिया में एक जोन ऑफ काम रीजन बनते हैं, एकदम शांति सा रीजन जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। सिर्फ ये दोनों जो कौन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, ये ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों एक दूसरे से मिल रही है। जिस एरिया में ये मिल रही है, इस रीजन को हम बोलते हैं ITCZ जोन। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल, विद इन ट्रॉपिक्स, कन्वर्जेंस किसका हो रहा है, नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स का और सदर्न ट्रेड विंड्स का हो रहा है। इस एरिया को बोलते हैं ITCZ, और एक और नाम होता है इसका जिसको बोलते हैं, सुना होगा, अभी मैं बोलूंगा तो याद आ जाएगा, जोन ऑफ काम रीजन और डोल्ड्रम्स। है याद, बोलते हैं, लिखो ITCZ। इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ITCZ को बॉक्स में डालोगे अलग हेडिंग देके। ITCZ इज इंटर ट्रॉपिकल, फुल फॉर्म लिख लो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। स्नोवर कोई डाउट सलमान? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस। सलमान समझ आई? यहां से वो ऊपर मूव की, यहां से मूव की, दोनों एक दूसरे से मिल गई। ठीक है, इस जोन को पूछता है ये, इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स। सिर्फ इसी में, सिर्फ इसी एरिया, ITCZ सिर्फ 0 to 5 डिग्री लेटीट्यूड पे मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा, 0 और 5 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में। अभी लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा, कोई कुछ नहीं खुद लिखेगा, मैं सारे नोट्स खुद बनवाऊंगा, तुम्हारा काम है बस समझना, बाकी लिखाना मेरी टेंशन। ठीक है, लिखाने वाले की टेंशन मत लो, वो मेरी हेडेक है, तुमने समझने का, तुम्हें कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है, इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ ट्रॉपिक्स, फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ ट्रॉपिक्स। सिर्फ इमेजिन करो मैं जो पढ़ा रहा हूं, फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ ट्रॉपिक्स। हाँ भाई, क्या नाम है स्नोवर? ये अपना, ये ITCZ में क्रियोलिस 4 जो है वो मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? ये गप्पे नहीं,
मैक्सिमम। क्यों? सच सच बोलना, 2-3 दिन से रिवाइज किया है? मैं नहीं मानता। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कितनी थी? तो फिर कितनी होगी? यही क्वेश्चन आने, ये एक एक चीज पढ़ा के मतलब अगर आंसर नहीं बनेगी फिर टीचर कितना लेट डाउन होगा वो सोचो, वो भी तुम मतलब पढ़ने वाले बच्चों से। चलो क्या बोला मैंने? ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द रीजन, इट इज द रीजन। ये डायग्राम अब तुम्हें रट्टी हो जानी चाहिए। मैंने कहा था ना इसका जंतर बना के घूम, इसका वो लॉकेट बना के घूमना अपनी जेब में, ठीक है। इट इज अ रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ये बोल रहा हूं मैं 5 डिग्री, ये जो था ये नॉर्थ भी और साउथ भी है ना, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। अगला पॉइंट स्टार बनेगा। टेम्परेचर यहां पे स्नोवर ज्यादा होगा कि कम होगा? इक्वेटर पे। तो मतलब ITCZ में टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा? प्रेशर, ठीक है। द कंडीशंस हियर आर, द कंडीशंस हियर आर हाई टेम्परेचर, कॉमा, लो प्रेशर, कॉमा, काम एंड विंडलेस कंडीशन, मतलब काम रीजन होगा, काम एंड विंडलेस कंडीशंस। These regions are also known as, these regions are also known as doldrums. ठीक है, नेक्स्ट। तुम्हारा आगे वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। अब एक चीज सुनना, अगर पूछेगा हॉर्स लैटिट्यूड कहां पे बनता है, एक दो जगह, एक दो लाइन होगी ट्रेड विंड्स के आगे पीछे, होगी ना, हॉर्स लैटिट्यूड। अब क्या होता था जब ट्रेडिंग वगैरह होती थी ना, शिप्स वगैरह जो होती थी, ये इसमें, इसको ट्रेड क्यों बोलते हैं, मैंने क्या बोला था, जितने भी सेलर्स वगैरह थे वो शिप्स इस रीजन में चलती थी, ट्रेड वगैरह जो है वो तुम्हारा होता था कंट्रीज के बीच में। अब जब वो ट्रेड वगैरह होता था उसमें घोड़े वगैरह, हॉर्सेज वगैरह भी होते थे, ठीक है। अब जब वो ट्रेड के लिए लेके जाना, शिप से तुमने क्रॉस किया, फिर उसके बाद हॉर्स को आगे जो है तुमने उसमें ट्रेड करने के लिए जाना। अब क्या होता था, कभी एक ऐसा टाइम आता था कि जो वेट था शिप का वो बड़ा ज़्यादा हो जाता था हॉर्स के कारण, ठीक है। अब ये जो सेलर्स होते थे ये क्या करते थे, हॉर्स को जो था वो समुंदर में ही फेंक देते थे, ठीक है, ताकि उनका वेट जो है वो बैलेंस कर जाए शिप का, और वो जो आराम से सेल करके अपनी जगह पे पहुंच जाए। इसलिए इस रीजन को जो है हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। हाँ क्या करते थे? चलो, हॉर्स लैटिट्यूड इसको लिख लो, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज, जहां ट्रेड विंड्स लिखा है दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स, इसी के अंदर, इसी के अंदर लिख लो दिस रीजन इज, स्टोरी हमें नहीं पता होनी चाहिए क्यों बोलते हैं, बस हमें पता होना चाहिए हॉर्स लैटिट्यूड है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्लीज। इमेजिन कर रहे हैं हम वेस्टर्लीज 30 to 60 कहां से कहां मूव कर रहे हैं हम, ये है, तो ये हम कहां मूव किए, ये सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। सर इनकी हमने जब डायरेक्शन निकाली थी, एक आपने याद कराया था, वेस्टर्लीज ने हमेशा वेस्ट में रहना है, नॉर्थ में साउथ आएगा और साउथ में नॉर्थ आएगा। अब हम इसकी डायरेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट आई, ठीक है। एक और पहुंचते हैं, यहां पे चलते हैं 30 to 60, हाई से लो जाएगा, ये आया, ये मेरे लेफ्ट में क्या आएगा, ये
ये मेरा लेफ्ट है, ये मैं खड़ा हूं, ये यहां पे खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट आएगा, ये में गया, ये में गया, ये में गया। ठीक है, मैंने ये ओरिजिन लिया। अगर मैं वेस्टर्लीज ने वेस्ट में रहना है, नॉर्थ में साउथ होगा और साउथ में नॉर्थ होगा, मतलब अब जो हमारी डायरेक्शन आनी चाहिए दैट शुड बी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, डन है, याद रहेगा। अभी तक हमने ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन पढ़ी थी, ट्रेड विंड में क्या बोला था, उसको हमने क्या बोला था, नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट और साउथ में साउथ ईस्ट, नॉर्थ में उससे ईस्ट ईस्ट ही रहनी है, पर नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट। रटने में तुम रट सकते हो, बट होगा क्या, 10 दिन बाद दोबारा भूल जाओगे, इस कंसेप्ट से कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, नहीं रहा उधर डायग्राम बना के तुमको याद आ जाएगा। ठीक है, वेस्टर्लीज, एक पॉइंट और लिखना है वेस्टर्लीज से पहले, काटो वेस्टर्लीज को, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया होगा था। बस बस, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जितने भी वर्ल्ड में डेजर्ट जो है ना, वो सारे वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री होते हैं। समझ आई मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? तुम्हारा अपना प्यारा भारत, राजस्थान कहाँ पे है? वेस्ट। अगर मैं बात करता हूँ, अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, इसमें पीरू में हम एक पढ़ेंगे टीटा का वो क्या कहते हैं, वो मोआवे जो तुम्हारा डेजर्ट है, मोआवे डेजर्ट कहाँ पे है, जिसको MOJAVE भी बोलते हैं। मोआवे डेजर्ट इज इन साउथ, इज इन नॉर्थ अमेरिका, मतलब यूएसए में, वेस्ट में। जितने भी तुम डेजर्ट्स इमेजिन कर लो, ईरान में देख लो, इराक में देख लो, जितने भी है वो वेस्ट में आते हैं। क्यों? इसलिए वेस्ट में होते हैं। डेजर्ट की हम क्या क्राइटेरिया पढ़ते हैं, वहाँ पे रेनफॉल जो है बड़ी कम होता है। ठीक है, ड्राई विंड्स जो होती है मूव कर रही होती है। ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, और ट्रेड विंड जब चाहती हैं तो वो कहाँ से जाएगी, लैंड से जाती है, जिसको बोलते हैं ऑफ शोर विंड। एक होती है ऑन शोर विंड, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउट आएगा मेरे से दोबारा पूछना। एक होती है ऑन शोर विंड और एक होती है ऑफ शोर विंड। ऑन शोर विंड वो विंड होती है जो सी से लेते हुए, समुंदर से जाते हुए आगे लैंड की तरफ जा रही है, जैसे हमने जिसको पढ़ा था सी ब्रीज। सी ब्रीज को हम ऑन शोर विंड भी बोल सकते हैं। क्यों? वो शोर से निकल रही है और अपने साथ क्या ले रही है, मॉइस्चर लेके जा रही है, पानी लेके जा रही है। बट जो लैंड से आएगी, लैंड में क्या होता है, लैंड में पानी होता है, सूखा होता है, सूखी जो होती है वो अपने साथ कभी वो लेके आएगी, वो अपने साथ हमेशा ड्राई विंड लाएगी। तो इन ट्रेड विंड्स के कारण जो तुम्हारा वेस्टर्न पार्ट जो होता है, वहां पे हमेशा जो होता है वो डेजर्ट बनता है। याद रखना, ये MCQ पेपर यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है 2014-15 में। व्हाई द डेजर्ट्स आर ऑलवेज फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। एक इसमें ओशन करंट्स का भी कंसेप्ट आएगा और एक ट्रेड विंड्स का कंसेप्ट आएगा। पहला हमने पढ़ रहा है, सिंस ट्रेड विंड जो होती है वो लैंड टू सी ब्रीज है, वो अपने साथ ड्राई एयर लेके चलती है। ड्राई एयर होने के कारण वो कुछ भी मॉइस्चर नहीं लेती, जिसके कारण वेस्ट ऑफ जो तुम्हारा वर्ल्ड होता है वहां पे हमेशा डेजर्ट होता है। एक इस साल नहीं तो मेरे मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे तो लगता है इसी मेंस में आएगा, इस मेंस में नहीं तो अगले मेंस में आएगा। व्हाई देयर इज नो स्नोफॉल इन कश्मीर। यस, एडिटोरियल आया था 1-2 दिन पहले। अब आई है, हाँ अब आई। इतनी लेट क्यों आई है? इसमें तुम पढ़ोगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और इसमें तुम पढ़ोगे जेट स्ट्रीम्स, वो अभी। हाँ, एल नीनो, यस एल नीनो, वेरी गुड। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो फेलियर, रिवर्सल ऑफ कंडीशन, जिससे फेलियर ऑफ मॉनसून हो जाएगा। एक हम पढ़ेंगे एल नीनो और एक हम पढ़ेंगे ला नीना, एनसो भी बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशंस बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो वो इंडिया में पढ़ना है हमने। चलो कहाँ पहुंचे हम? एक पॉइंट लिख लो, रीचिंग द वेस्टर्न मार्जिन्स, किस में लिखना है? ट्रेड विंड्स में। यस, रीचिंग द वेस्टर्न मार्जिन्स, वेस्टर्न मार्जिन मीन वेस्टर्न पार्ट, इसको लिखना अमन। रीचिंग द वेस्ट, ये ऐसे पता क्या लिखो, चलो लिखो, रीचिंग द वेस्टर्न मार्जिन्स, दीज ट्रेड विंड्स, मार्जिन्स MARGINS, स्नोवन नहीं समझ आएगा, आस्क मी 2000 टाइम, बट डाउट मत लेके जाना। रीचिंग द वेस्टर्न मार्जिन्स, कॉमा, दीज आर या दे आर डिवाइड, DEVOID, डिवाइड मीन्स एब्सेंस, डिवाइड ऑफ मॉइस्चर, डिवाइड ऑफ मॉइस्चर, therefore the western margins of the continent
Therefore, the western margin of the continent experiences offshore trade wind, offshore trade wind, which leads to formation of desert, which leads to formation of desert. Example: Sahara Desert, Mojave, Mojave, Mojave Desert, Mojave, कॉमा एटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? साउथ, यस। कौन सी कंट्री? हाँ जी, एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका, कौन सी कंट्री? यस, वेरी गुड, चिले। चिले के पास, ठीक है। चलो अब लिखो वेस्टर्लीज। देखो मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ कोई पॉइंट ना छोड़ूं, टाइम ज़्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे वेस्टर्न साइड डेजर्ट क्यों होता है? ऑफशोर ट्रेड विंड्स के कारण, पहला। उसके बाद ओशन करंट्स में लिखाऊंगा। एक चीज़ और, सबके ये शायद मैंने पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछा है मैंने। जितने भी हमारे क्या कहते हैं, मैंने शायद फर्स्ट क्लास में पूछा हुआ है, जितने भी हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं ना, इसरो वगैरह, ये जो इसरो के कहाँ से सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है इसरो का? बेंगलोर में हेडक्वार्टर्स है। यही नहीं पता है? ऑप्शन लेस क्वेश्चन है। पुलिकट रिवर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारे वेस्ट में है ईस्ट में? ईस्ट में। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। कहाँ गया तुम्हारा प्यारा प्यारा भारत? ये यहाँ पे। नासा को देखोगे ईस्ट में, यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी को देखोगे ईस्ट में। सारे जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो होते हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए पेपरों में, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस है मेंस के। जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो होते हैं वो ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट या ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में क्यों होते हैं? समझ आई मेरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला? हम चाहते हम इसको केरला रख लेते, हम इसको चाहते हम इसको JNK रख लेते, हम चाहते इसको सबसे बढ़िया हम मुंबई रखते, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल। हमने ईस्टर्न साइड पे ही क्यों रखा हुआ है? समझ आई? दोबारा क्वेश्चन समझ आ गया? सोचो, आंसर देगी मुझे सारे। हाँ भाई अमन, 2 दिन छुट्टी मार के आया, देखूं क्या कर रहा था घर पे। हिस्ट्री क्या पढ़ के आया हिस्ट्री में? अच्छा, एंशियंट मेडिवल पढ़ रहा है। इब्न बतूता के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था? इब्न बतूता ही ट्रैवलर था मेरे। अच्छा, वहाँ नहीं पहुंचे, ठीक है। वो हो गया अपना दिल्ली सल्तनत। वो अभी एंशियंट पढ़ रहा है। अच्छा, IVC हो गया? हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आज के आर्किटेक्चर के साथ कंपेयर करना होगा, कैसे करेगा? मेंस का क्वेश्चन है। सर एक तो उनकी टाउन प्लानिंग है जो, हाँ, वो किससे रिलेट करेगा? वो मतलब एक ग्रिड टाइप सिस्टम बनाते हैं। कहाँ बन रहा है, किस जगह पे आज के टाइम, अगर तूने इंडिया से कोरिलेट करना हो? हमारे जितने भी सही हैं सारे 90 डिग्री पे मेन रोड पे मिलते हैं, ये सारे जो जितने भी लोकेलिटीज हमने सिचुएट की हैं। कौन सी बता कोई? गांधीनगर भी मिलता है। 90 डिग्री में कहाँ मिल रहा है? हाँ सर, ये सामने वाली गली की हाईवे से तो गली हो गई ना, चंडीगढ़। और सर उसका वो जो हमारे वो होते थे ग्रेट बात वगैरह, वो का है?
वो कहाँ है आज के टाइम में? करंट के साथ नहीं कर रहा ये उस टाइम में मोहनजोदाड़ो में सिटाडेल पढ़ा? सिटाडेल अपर सिटाडेल, लोअर सिटाडेल। तो हमेशा याद रखना जो हमारी प्रेसिडेंट हाउस है ना वो हाइट में ऊपर है और जो बाकी है वो नीचे है। ये उसको रिलेट कर सकता है कि ल्यूटन जो आर्किटेक्चर है ल्यूटन एंड बेकर्स ने, उसमें क्या था, वो जो हमारा पार्लियामेंट है वो ऊपर है और वो जो है वो नीचे है। ठीक है। उसके बाद ग्रेट बाथ की तो एग्जांपल ले सकता है कोई भी, जैसे वैष्णो देवी की एग्जांपल ले सकते हैं। ग्रेट बाथ क्या था, लोग उस जगह पे नहा के जाते थे कि वर्शिप वगैरह, तो रिचुअल वो चीज़ तो ये इस तरह से जब चीज़ों को पढ़ो इन तरह से पढ़ो, समझ आई? इन तरह से चीज़ों को पढ़ो, को रिलेट करो आज के टाइम में। हाँ भाई, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। बताऊं फिर मैं? हाँ 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 हाँ, उससे क्या होगा? यस, पहुंच गया, तू पहुंच गया है। रोटेशन ऑफ अर्थ, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकता हूं, कैसे? वो करेगी क्या? इक्वेटर का नहीं है। ये देखो, अर्थ हमारी कहां से कहां मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे करती है एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा ईस्ट पे इसलिए होता है जब अर्थ रोटेट कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर वाली, ये फोर्स जो होगी, अर्थ की भी जो फोर्स होगी वो उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी, फोर्स। तो ये इजिली लॉन्च होगा, अगेंस्ट द वो जो है फोर्स नहीं जाएगा, विद पैसेज ऑफ फोर्स जाएगा, जिससे फ्यूल जो कंजम्पशन होगी वो कम लगेगी। अगर तुम इसको वेस्ट वाली तरफ लगाते फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा लगनी थी। और दूसरा, बे ऑफ बंगाल जो है वो तुम्हारा बड़ा है एज कंपेयर टू अरेबियन सी से। अगर ये कभी फेलियर भी होता है तो सीधे बे ऑफ बंगाल में जाके पड़ेगा। इधर चांसेस है कि किसी लैंड एरिया में ना पड़ जाए सैटेलाइट, इसलिए हमेशा ईस्टर्न साइड में, बाहर की तरफ, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ लेगी, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ मूव करके जाती है। यस, मेन थ्रस्ट प्रोवाइड करके देगा इस तरह। याद रखना ये क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाते हैं। ठीक है। पुराने में मेरे को क्या, मैं सीधा टॉपिक ट्रेड विंड्स खत्म करूं, ये मैं क्यों ये चीजें इतना टाइम तुम पे इन्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्योग्राफी मतलब वो होता है ना हार्ट एंड सोल, वो ज्योग्राफी तुम्हें वैसी आती हो। ये नहीं कि रट्ट मारा है वो जी उधर से उधर मूव कर रही है, 0 to 5 डिग्री में कितनी क्रियोलिस फोर्स होगी, तो वो पता होना चाहिए कि सर इक्वेटर पे मिनिमल होगी और उसमें पोल्स पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलो अब वेस्टर्लीज बोल सकता हूं, दे मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो। नो, दे मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो। डायग्राम देखो जो मैंने कल बनाई थी। क्या मैं बोल सकता हूं वेस्टर्लीज कौन से लैटिट्यूड में मूव कर रही है? 30 to 60। सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो जा रही है। ठीक है, लिखो, दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई, दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो। They are, next point, they are southwest in northern hemisphere and southeast in, sorry क्या बोला, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट। यस, हाँ अब गलती निकली तो मतलब पता चल गया, याद हो गया, शाबाश। एंड नॉर्थ वेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं बात करता हूं, इधर देखना मेरी तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में आया, मैंने बोला था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है वो बड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। यहाँ देखना, मैं सदर्न हेमिस्फीयर के बाद आया, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, इससे नीचे में आया यहाँ पे 40। लैंड ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है? पानी। 50 पे आया, लैंड ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है? पानी पानी है। 60 पे आया, लैंड ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है? जिसके अब क्या होता है,
लैंड क्या करता है, विंड्स को ब्लो करने में एक डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई घर बना है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जब ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन वहाँ पे रहती होगी जहाँ पे लैंड ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होता है, ये विंड्स जो वेस्टर्लीज होती है इसकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्पीड जो होती है कम होती है। क्यों? हर जगहों पे घर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें बनी है, इतनी स्पीड से नहीं मूव कर रहा। बट ओशन में क्या है, कोई चीज़ नहीं बनी हुई जिसके कारण ये फुल स्पीड में चलती है। ठीक है, अब इनको क्या है, 40 डिग्रीज में, इनको इन 40 डिग्री लैटिट्यूड में, सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर में इनको बोलते हैं फ्यूरियस 40s। ठीक है, 50s में बोलते हैं। अब उसके बाद 50 डिग्री लैटिट्यूड में हम इसको बोलते हैं फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री लैटिट्यूड में बोलते हैं श्रिंकिंग 60s। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा फ्यूरियस 40s या जो ये श्रिंकिंग 60s, ये किस विंड को जो है बोला जाता है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, या ईस्टर्लीज, या ऑल ऑफ द अबव। मॉक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 40s पता क्यों 40, क्यों क्या कहते हैं, अपना ज़्यादा स्पीड से जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही है वेस्टर्लीज एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? ओशन से है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है उसकी स्पीड को रोकने के लिए। समझ आई? तभी मैंने यहाँ पे तुम्हें शोकेस करके दिखाया, देख लो पूरा समुद्र है। ठीक है, सदर्न ओशन जो है तुम्हारा, ये देख रहे हो, लिख लो, स्टार बनाना इस पॉइंट को, या NOTE लिख लो, जो तुम्हारा मन है। NOTE, because of vast landmass in northern hemisphere, vast landmass in northern hemisphere, there is obstruction of westerlies, obstruction of westerlies, whereas in southern hemisphere because of lack of land masses, because of lack of land masses, lack of dominance of land, क्या बोला, because of lack of land masses, जमीन नहीं है, and dominance of ocean, comma, their velocity is so high, their velocity is so high that they are called, that they are called roaring 40s, ROARING, roaring 40s, ब्रैकेट में लिखोगे 40 डिग्री साउथ, because of lack of land masses and dominance of ocean, their velocity is so high that they are called roaring 40s, ROARING, roaring 40s, ब्रैकेट में लिखोगे 40 डिग्री साउथ, कॉमा, फ्यूरियस 50s, FURIOUS, फ्यूरियस 50s, ब्रैकेट में लिखोगे 50 डिग्री साउथ, श्राइकिंग 60s, ये स्पेलिंग लिखी है मैंने, SHRIEKING, श्राइकिंग 60s, ब्रैकेट में लिखोगे 60 डिग्री साउथ। याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, बोल सकता हूं, दे मूव फ्रॉम पोलर हाई टू सब ट्रॉपिकल लो, बोल सकता हूं? ठीक है, लिख लो, they blow from a polar high pressure belt to IT, ट्रेड विंड्स वाले को, 0 और 30 के वाले को। ठीक है,
दे ब्लो फ्रॉम, हाँ 0 से ओवरऑल को, दे ब्लो फ्रॉम, क्या बोला मैंने, पोलर हाई प्रेशर टू सब ट्रॉपिकल लो, ये है ना, पोलर हाई प्रेशर टू, कहाँ रहेगी, क्या हो गया, पोलर हाई प्रेशर टू सब ट्रॉपिकल लो, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, दे आर नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, रहेगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ही रहनी है, बस ईस्ट और वो होगा, दे आर नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर, एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। वी आर डन विद 2 विंड्स, सीजनल विंड्स डन, प्लानिटरी विंड्स डन। 2 मिनट दे रहा हूं, एक बारी देख लो। प्रीलिम्स में आने के 90% चांसेस, लोकल विंड्स, प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं, प्रीलिम्स में। प्लानिटरी डन, सीजनल डन। सीजनल्स में तुम्हारी मॉनसून और ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये हमने सब कुछ करना है, ठीक है। थर्ड, लोकल विंड्स, जो लोकली फ्लो करती है, बट हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड पढ़नी है। वो 4 विंड्स दे सकते हैं, सामने उनकी 4 कंट्रीज लिख सकते हैं, इस तरह का हो सकता है। नेचर पूछ सकता है, कोल्ड है, ड्राई है, कैसी है, ये सब कुछ, ठीक है। चार्ट बनाओगे, नेम, रीजन, टाइप, डायरेक्शन। नेम, रीजन, टाइप, डायरेक्शन। हंड्रेड % पेपर में आने के चांसेस, 100% MCQ में आने के, मतलब प्रीलिम्स में, ठीक है। फर्स्ट नेम ऑफ क्या विंड, चिनूक, रीजन इज नॉर्थ अमेरिका, टाइप में लिखो हॉट विंड। अब सुनना, इस विंड को हम स्नो ईटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नो ईटर। माउंटेन्स पे चलेगी, माउंटेन्स पे बर्फ पड़ी हुई है, गर्म हवा जब माउंटेन्स पे चलेगी बर्फ के ऊपर, तो क्या करेगी, पिघलाएगी, स्नो को ईट करेगी, इसलिए स्नो ईटर भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप में लिखना, जहाँ लिखोगे हॉट विंड, टाइप में लिखोगे हॉट विंड, लिख लिया। हॉट विंड के ब्रैकेट में लिखोगे इट हेल्प्स इन मेल्टिंग ऑफ आइस। एटलस थोड़ी ना होगा अभी किसी के पास, है खोलो, शाबाश, ले आ, हाँ चलेगा, नए पुराने से कोई फर्क नहीं है मुझे। अरे बड़ा अच्छा है, यही पढ़ना है। नॉर्थ अमेरिका खोलना, इंडेक्स में देखो पहले नॉर्थ अमेरिका, अच्छा नहीं, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इंडेक्स में देखो, नॉर्थ अमेरिका, यस, तुमने तो पढ़ा है पहले का। इंडेक्स में देखो, दिखा, ठीक है। फिजिकल मैप की तरफ जाना, 2 तरह के मैप होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है पॉलिटिकल। जहाँ पे कंट्री स्टेट्स वगैरह दी होती है वो तुम्हारा पॉलिटिकल है, और जहाँ पे तुम्हारी लैंड, रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह होते हैं उनको फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई भी नहीं, ठीक है।
क्या नाम है इस अपना, इधर आ जाओ कि ब्लू वाले बैग के पास, फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाना। बस ये टॉपिक के लिए इधर ही रहना। क्या देखना, हमारे वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में हमें एक बड़े से माउंटेन्स दिख रहे हैं, रॉकीज। मार्क करना। नहीं दिखे? मार्क्ड है पहले के, ठीक है। रॉकीज पेंसिल है किसी के पास? देना। बैग में है? चलो दे दो। रहने दो रहने दो, ये लो ले लो पीछे से, चलो मिल गई। उधर दे दो, उधर दे दो। रॉकीज मार्क करो। अगर हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें चलेगी। रॉकीज दिखे? याद रखना, रॉकीज पहली बात हमने कहां पे पढ़े? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी विंड है कौन सी वाली? चिनूक। ये तुम्हारी मूव करेगी रॉकीज से प्लेन्स तक। लिख लो डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होगा पेपर में इनका, वेस्ट टू ईस्ट। सबको दिखा रॉकीज? ठीक है, याद रखना रॉकीज कहां पे है। इट ब्लोज फ्रॉम द रॉकीज इनटू द प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट फोहिन, नेक्स्ट विंड फोहिन। रीजन इज यूरोप। यूरोप का मैप खोल लो। इंडेक्स में देखो, देखना हमें यहां पे कहीं पे एल्प्स दिख रहे हैं, फ्रांस जर्मनी के आसपास कहीं दिख रहे हैं हमें कहीं एल्प्स? मार्क करना। एल्प्स माउंटेन्स याद रखना, एल्प्स। ऐसे ही हमने, हम्बल रिक्वेस्ट है एक दो दिन में खरीद लो जिनके पास नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आने वाली है, फिर हमने बिना एटलस के कोई मतलब नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी करने का, ठीक है। एल्प्स दिख रहे हैं, ठीक है। फोहिन रीजन लिखो यूरोप। ये डायग्राम्स इसलिए, ये डायग्राम कह रहा हूं, एटलस या मैप इसलिए दिखा रहा हूं ताकि बस जाए दिमाग में रॉकीज कहां थे, एल्प्स कहां थे, ठीक है। टाइप लिखो हॉट विंड। डायरेक्शन लिखो, along the northern slopes of the Alps, along the northern slopes। स्लोप वाली विंड याद है हमें, कैटाबैटिक एनाबैटिक हमने पढ़ी थी। along the northern slope of the Alps। नेक्स्ट हर मटन। साउथ, सॉरी, अफ्रीका में चले जाओ। अफ्रीका में चले जाओ, वहां पे एक कंट्री दिख रही होगी, वेस्ट वाली तरफ देखना, कहीं नाइजीरिया दिख रही है हमको? नाइजीरिया। फिजिकल में नहीं ढूंढना है, पॉलिटिकल में ढूंढना है नाइजीरिया को। ठीक है, चलेगा। ठीक है, थर्ड लिखो, रीजन लिखो नाइजीरिया, अफ्रीका, नाइजीरिया। अब सुनना, बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, बड़ी ज़्यादा हॉट, मतलब अपना कहाँ पे, जो तुम्हारा अफ्रीका होता है गर्मी होती है, वहाँ पे क्या होती है, गर्म हवा होती है, बट अपने साथ जो है एक रिलीफ लेके आती है, मॉइस्चर को थोड़ा लेके आती है, मॉइस्चर तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा एक प्लेजेंट करती है, जिसके कारण वहाँ पे लोगों को एक रिलीफ मिलता है। इस विंड का नाम एक और नाम है, और जब तुम्हें कोई बीमारी होती है तो रिलीफ कौन देता है? डॉक्टर।
डॉक्टर विंड, हॉट टाइप में लिखना हॉट, और ब्रैकेट में लिखोगे इट ब्रिंग्स प्लेजेंट वेदर एंड रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी, इट ब्रिंग्स प्लेजेंट वेदर एंड रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी एंड रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी। डायरेक्शन लिख लो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, टू साउथ वेस्ट, that is from land to coastal region, that is from land to coastal region. Next, very important, Sirocco, Sirocco, रीजन में लिखना, ऑल्सो नोन एज, रीजन में ऑल्सो नोन एज खमसिन इन इजिप्ट। सिरोको पूछेगा या खमसिन, KHEMSIN, खमसिन इन इजिप्ट, खमसिन इन इजिप्ट, चिली इन ट्यूनीशिया, चिली in Tunisia. Tunisia is a country in Africa. Chile in Tunisia. 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 Type hot. Type hot. हाँ जी, कौन सी ट्यूनीशिया? हाँ हाँ, देख ले नॉर्थ वाली तरफ, देखी, लिबिया के साथ। वो एक और लिखना था, उसी में लिखना लिबिया में इस विंड को क्या बोलते हैं? गिबली। मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ रहा हूं। गिबली, GHIBLI, गिबली इन इजिप्ट, ओ गिबली सॉरी, गिबली इन लिबिया, लिबिया LIBYA, हॉट। ये सारी हॉट ही हैं। डायरेक्शन अभी लिखाने लगो, लिखाएंगे। लिबिया, लिबिया का तुमने वो कौन था, वो गद्दाफी क्या नाम था जिसका, कौन सी जगह का था वो जो वो था उनका प्रेसिडेंट गद्दाफी, क्या नाम था उसका? अच्छा चलो, डायरेक्शन लिखना, फ्रॉम, क्या ढूंढ रही हो स्नोवर? कुछ नहीं, ठीक है। फ्रॉम सहारा डेजर्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ, फ्रॉम सहारा डेजर्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ। नेक्स्ट, बर्ग, BERG। मैंने ये बताया कि इन जगहों में सिरोको को इस नाम से बुलाया जाता है। तो अगर पेपर में अगर सपोज करो ऐसे आ गया, तुम्हें क्वेश्चन पता कैसे आ सकता है? जैसे तुम्हें सपोज करो चिनूक, गिबली, सीधे क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा यार, वो यही आने हैं, वो गए जमाने वो सीधे वाले। अब कौन से वो मम्मी पापा के टाइम थोड़ी ना चल रहे हैं कि वो हर के पास आज गूगल है, हर के पास वो अब AI, वही तो मैंने कल बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ठीक है। अब मैं कल किसका सुन रहा था, पता नहीं किस बंदे का सुन रहा था, तो वो बोल रहा था PM उस बंदे को बनाओ जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी निटी ग्रिटीज पता है, अच्छी नॉलेज है, आने वाला फ्यूचर इज आर्टिफिशियल, पता है पूरा, AI का पूरा पता है। डीप फेक क्या है? डीप फेक, डीप फेक वही जो मतलब झूठी एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी को बना के, किसी को, सचिन ने किया था ना केस, फिर वो सचिन ने केस नहीं किया, उसका एक बैटिंग ऐप है उसका बना दिया उसके लिए। भाई साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। डीप फेक, राशिका मंदाना का वीडियो रिलीज हुआ था,
उसकी शक्ल थी, बॉडी किसी और की थी, वो पॉर्न वाला वो जो आया था, दैट इज़ द डीप फेक। तुम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी की बॉडी और दूसरे का, हाँ तो वो एआई से ही तो है। हाँ वो डीप 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 फेक कंसेप्ट है कि उससे क्या करते हैं, ठीक है। ये आपने लीबिया का जो लिखवाया ये सिर्फ ऐसे ही लिखवाया? मैंने बोला सिरोको को अलग अलग नाम से बोला जाता है, लीबिया में जैसे खमसीन में इजिप्ट बोला जाता है, यहाँ पे ये चीज़ लिखाई, ठीक है। चलो चलो, क्या बोला? बर्ग, BERG, साउथ अफ्रीका। टाइप हॉट, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द कोस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द कोस्ट। लैंड टूवर्ड्स कोस्ट। नेक्स्ट, तुम्हारी अपनी प्यारी लू। लू, लू पता है ना? हाँ और भी है लू, जो राजस्थान में जब तुम गर्म हवा चलती हो, जो यहाँ पे गर्म हवा होती है, तुम बोलते हो लू चल रही है, बोलते हो ना? ठीक है। रीजन लिखो, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न, ये हमने सारा पढ़ना है, नॉर्दर्न प्लेन्स और ये सारी चीजें क्या होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तीसरा क्या था? टाइप हॉट। और रीजन लिखो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ओ सॉरी ये डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट, काराबुरान। काराबुरान, मंगोलिया एंड चाइना। मंगोल से कौन से थे राजा? फेमस चंगेज खान। मंगोलिया एंड चाइना, ये जो तुम्हारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इन्हीं के डर में तो बनी थी। ये क्या होता था, जो तुम्हारा चाइना होता था ना, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्म था, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बड़ा अच्छा था। बट जो ये मंगोल और ये रशिया वाली तरफ जो चले जाते थे, वो था क्या कहते हैं तुम्हारा, वहाँ पे रशिया में टेम्परेचर कैसा होगा? ठंडा, लैटिट्यूडनल, और विंड्स जो है वो ठीक, जिसके कारण इनको लगता था यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, तो ये चाइना पे अटैक करते थे, ठीक है। तो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसीलिए बनी थी कि उसको जो है वो बचा सके। 11th क्लास NCERT, ठीक है। चलो, क्या बोला मैंने? मंगोलिया एंड चाइना, हॉट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया, हॉट, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन नहीं याद रहेगी कोई दिक्कत नहीं, टाइप या डायरेक्शन ये वाला पोर्शन नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये तीन याद रहे, ये तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा होगा, ये दोनों याद रहने चाहिए बस, ठीक है। हॉट विंड्स हो गई। अब जो हम टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोल्ड विंड्स की, ठीक है। फर्स्ट ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड, नॉर्थ अमेरिका। पीयूषी समझ आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका वैसे यहाँ समझने वाला नहीं है, रटने वाला ज़्यादा है। नॉर्थ अमेरिका, पर इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए मुझे कराना ही कराना है और इम्पोर्टेंट है यार। नॉर्थ अमेरिका, टाइप इज कोल्ड विंड, नॉर्थ टू साउथ,
नेक्स्ट, मिस्त्रल। मिस्त्रल, रीजन इज यूरोप, वाइन मेकिंग, फ्रांस से मूव करती है, वाइन मेकिंग के काम आती है बड़ी, ठीक है। कोल्ड, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। लेवांट, LEVANT, स्पेन एंड पुर्तगाल, स्पेन एंड पुर्तगाल, कोल्ड, है, इधर भी कोल्ड है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बोरा, बोरा, BORA, यूरोप का खोलना मैप, 76, देखना हमें कोई जगह दिख रही होगी हंगरी वगैरह, वहां पे फिजिकल में देखना क्या हमें कोई एड्रियाटिक कोस्ट या एड्रियाटिक सी दिख रहा है, एड्रियाटिक। साउथ, साउथ में, साउथ ईस्ट वाली तरफ देखो, एड्रियाटिक दिख रहा है, या एड्रियाटिक भी बोलते हैं, ADRIA, दिख रहा है, मार्क करना, दिखा नहीं, स्नोवर दिखा, ये क्या नाम है, अतुल मार्क करवा, वहां पे मार्क करवा, स्नोवर, स्नोवर को मार्क करवा, दिखा, ठीक है। बुरा लिखो, कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी, कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक, ADRIATIC, रीजन में, रीजन में कोस्ट ऑफ, रीजन में, रीजन में, रीजन में कोस्ट ऑफ, रीजन में ही है सर, कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी, ठीक है। साउथ अमेरिका में जाना, वहां पे देखना जैसे रॉकीज थे वैसे ही एक माउंटेन होंगे, एंडीज, डायरेक्शन नहीं, नहीं, ठीक है। एंडीज दिखा, वहां पे लिखना एक वो लिखो, अपना विंड का नाम पूना, PUNA, रीजन लिखोगे एंडीज और टाइप लिखोगे कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक,
ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इसको खत्म करने के बाद विल स्टडी रेनफॉल। या पहले रेनफॉल पढ़ ले फिर ये पढ़ना है, थोड़ा सा बोरिंग सा है। रेनफॉल पढ़ ले पहले, यही बोलो बोलो जो तुम बोलोगे। रेनफॉल थोड़ा एंटरटेनिंग है, वो बोरिंग है। रेनफॉल ठीक है, ठीक है। टॉपिक डालो। जैसे आइसोथर्मल और वो उसकी बात कर रहे हैं, इतना पूछेगा नहीं है ये टॉपिक में, नहीं पूछता, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ। नहीं रहने दे, सिर्फ लास्ट में मैं लिखा दूंगा आइसो हाइट्स क्या होते हैं, आइसोथर्मल क्या होते हैं, आइसो बार्स क्या होते हैं, ये चीज़ें मैं लिखा दूंगा ताकि क्वेश्चन बन जाए तुम्हारा। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, गो थ्रू करो, उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करेंगे, प्रेसिपिटेशन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन? बारिश होना, स्नो होना, हेल्स होना। हेल क्या हुआ? ओले, एन जिसको डोगरी में बोलते हो। ठीक है, चलो प्रेसिपिटेशन। तो मैं बोल सकता हूँ जब इवेपोरेशन हुई, सुनना मेरी तरफ, वैसे इवेपोरेशन, चलो बेसिक चीज़ें तो हमें पता है, गर्मी हुई, इवेपोरेशन हुई, समुंदर वगैरह, सीज, ओशन, लेक से पानी ऊपर इवेपोरेट होना शुरू हुआ, और ऊपर जब वो होगा वो कंडेंसेशन क्लाउड की फॉर्म, कंडेंसेशन मीन्स पहले वो इवेपोरेट होकर ऊपर क्लाउड्स बनाएगा। जब क्लाउड से कंडेंसेशन होती है, क्लाउड से पानी गिरता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर, फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर। कल हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फॉग और साथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन। फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द बेस ऑफ क्लाउड, फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लाउड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। Next point, in terms of moisture precipitated, there are different types of precipitation. In terms of moisture precipitated, there are different types of precipitation. फर्स्ट टाइप, अभी हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल नहीं पढ़ रहे, अभी मॉइस्चर के बेसिस में रेनफॉल को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रेन विद ड्रिजल। ड्रिजल क्या होता है? जैसे अभी बाहर हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, रेन विद ड्रिजल। किसकी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रही है? लिक्विड फॉर्म में हो रही है कि क्या हो रहा है बाहर? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिखो लिक्विड स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, लिक्विड स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्मिंग कॉमन फॉर्म, फॉर्मिंग कॉमन फॉर्म whereas drizzle is designated to be in, whereas drizzle is designated to be in mature stage, to be in mature stage। सेकेंड टाइप मॉइस्चर के बेस में, स्नोफॉल विथ स्लीट। पहले कुछ नहीं करोगे, गूगल अंकल खोलोगे, गूगल अंकल खोलो,
स्लीट देखना क्या होता है, बर्फ गिर रही होगी छोटी छोटी, स्नोफॉल इन द फॉर्म ऑफ सॉरी रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ बर्फ, स्नो। मूवीज में देखते होगे लंदन वगैरह में क्रिसमस चल रहा होता है तो तब ऐसा माहौल बना होता है। स्लीट, SLEET, इमेजेस में देखना, दिख रहा है क्या, दिखाना हर्षिका मुझे भी, मैं भी देखूंगा। ये स्लीट दिखा, ओलो की तरह ही कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, वाइट क्रिस्टल्स जो है स्लीट, दिखा पीयूषी, ठीक है। अब दूसरा देखना ग्लेज, दिख रहा है या सेम दिख रहे हैं? दिखाना, GLAZE ही है, देखना ग्लेज रेनफॉल कुछ आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? हाँ ग्लेज प्रेसिपिटेशन आ रहा है क्या, देखना। डोनट खुल गया था, अभी भी वही आ रहा है, दिखाओ। हाँ ये देखना, ये देखना, ये वाली पिक्चर यही दिखाती है, क्रिस्टल से बन गए हुए हैं उसके ऊपर, देख रहे हो फूल के ऊपर क्रिस्टल बन गए हुए हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये इस तरह का टाइप जो है मॉइस्चर का जो है मिला हमें, सुनना, इस तरह का टाइप जो है वो हमें हायर लेटीट्यूड्स में मिलेगा कि लो लेटीट्यूड में मिलेगा? लोअर में, हायर में, लोअर में कैसे मिलेगा? लोअर तक तो पहुंचने में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि बर्फ़ की फॉर्म में कभी वो पहुंचेगा ही नहीं, वो हमेशा जो है वो पानी की फॉर्म में ही पहुंचेगा, हेल वो अलग चीज़ है, ठीक है। हमेशा याद रखना ये वाली चीज़ें हमें मिड और हाई लेटीट्यूड में मिलती है, ठीक है। लिखो, दीज आर द फ्रोजन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, फ्रोजन FROZEN, फ्रोजन फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। बोल बोल। हमारे वहाँ एरिया ना वो थोड़ा मतलब स्लो में है हमारे एरिया से, तो वहाँ हो जाता है ऐसे। पता नहीं फिर वहाँ या तो ठंड बड़ा ज़्यादा हो जाती होगी तो उसके, हमारे एरिया में कम है, लो ठंड वहाँ पे ज़्यादा होती वो ज़्यादा वो कंडीशंस वैसी दे देता होगा वो वाला एरिया, हो सकता है। दीज आर द फ्रोजन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन अप्लाइड टू मिड एंड हायर लेटीट्यूड, अप्लाइड टू मिड एंड हायर लेटीट्यूड। दोबारा बोल रहा हूँ, दीज आर द फ्रोजन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन अप्लाइड टू मिड एंड हायर लेटीट्यूड, मिड एंड हायर लेटीट्यूड, full stop. Sleet makes partially molten snow, sleet makes partially molten snow, sleet makes partially molten snow, whereas glaze is frozen rain developing ice crystal, ठीक है। नेक्स्ट हेल, HAIL, हेल, इट इज अ फ्रोजन फॉर्म ऑफ, पता है ना अपना ये जो ओले पड़ते हैं सबने देखे हुए हैं, इट इज अ फ्रोजन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। that includes that includes ice balls and is found in tropical to lower latitude, तुम्हारे यहाँ पे जो मिलते हैं, and is found in tropical to lower latitude,
ठीक है, टॉपिक डालो क्लाउड्स, इसके बाद टाइप्स ऑफ रेनफॉल कराऊंगा। पहले क्लाउड्स, गूगल अंकल साथ खुले रहेंगे, उसके बिना नहीं ये समझ आएगा। क्लाउड्स, ठीक है, सबसे पहले देखना है क्लाउड, सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड ऐसे लगेगा फेदर जैसे, उसके जैसे शटल के वो जो होते हैं, तुम बैडमिंटन खेलते हो तो फेदर लाइक क्लाउड्स, आ रहा है कुछ, आ रहा है, ठीक है, यस, ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है, अतुल, हाँ कौन सी लेयर है जहाँ पे अपना क्या कहते हैं एरोप्लेन्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो, पता था, बोलना नहीं आ रहा था, ठीक है, मैं कह रहा है स्थिनोस्फेयर, मैं डर गया था जब तूने स्थिनोस्फेयर बोला, ठीक है, सिरस, ठीक है। दीज आर, क्वेश्चन आता है क्लाउड्स पे भी, दीज आर, साथ साथ इमेजेस अगर बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो तब भी चलेगा, ठीक है, पर याद रखना क्या है, दीज आर थिन फेदर लाइक क्लाउड्स, दीज आर थिन फेदर like clouds with a fibrous appearance, fibrous, with a fibrous appearance, comma, white in color, and indicates fair weather, मतलब कोई बारिश वारिश नहीं, नॉर्मल है, and indicates fair weather, सेकंड फेयर, फेयर डर वाला मत लिख देना, FAIR, फेयर वेदर। सेकंड स्ट्रेटस, देखना एक बारी, STRATUS, दिख रहा है क्या? लेयरिंग हुई है क्या? ठीक है, लिखना, दीज आर द क्लाउड्स which are low and uniform, which are low and uniform, low, लो नीचे हैं, low and uniform near the ground level। ये जो अभी तुम्हारी ड्रिजल हो रही है ये स्ट्रेटस क्लाउड से हो रही है, ये सोचना ऐसे करके, ग्राउंड लेवल के पास है। इट प्रोड्यूसेस लाइट ड्रिजल्स, इट प्रोड्यूसेस लाइट ड्रिजल, लाइट, LIGHT, लाइट ड्रिजल, LITE मत लिख देना बिजली वाली, लाइट ड्रिजल। नेक्स्ट ऑल्टो, ऑल्टो जो मिड लैटिट्यूड्स में फॉर्म होते हैं उनको ऑल्टो बोलते हैं, ऑल्टो, इसी को आगे कंबाइन करके ऑल्टो स्टेटस, क्यूमुलो निम्बस, इस तरह से ये बनते हैं ऑल्टो। क्लाउड्स डेट फॉर्म, बाद में ढूंढना, अभी मैं बताता हूँ, क्लाउड्स देख लो अगर देखना है तो, क्लाउड्स डेट फॉर्म एट मिड लैटिट्यूड, ये आज समझने वाला काम है, रट ज्यादा है, ये नहीं सोचना सर क्या करा रहे हैं, ये है ही, ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है, कल समझने वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट ढूंढना इसको, क्यूमुलो दिख रहा है क्या, CUMULO, कॉटन की तरह सा लग रहा है कुछ क्या, CUMULO, कॉटन की तरह, CUMULO,
है? क्यूमुलस बोलो, क्यूमुलो। कॉटन वूल लाइक अपीयरेंस क्लाउड, कॉटन वूल लाइक अपीयरेंस क्लाउड्स। कॉटन वूल लाइक अपीयरेंस क्लाउड। नेक्स्ट, निम्बस। देखना निम्बस काले से हैं थोड़े, क्या दिख रहे हैं कि थोड़ा बारिश कराने वाले हो गए हुए हैं, लग रहे हैं? निम्बस, रेन कॉजिंग क्लाउड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम के काले जो होते हैं, लगता है कि अभी बारिश करा देंगे। और जो साइक्लोन में भी तुम ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आएंगे, जो अभी साइक्लोन्स वगैरह माइचुंग साइक्लोन और ये सारे जो आए थे, इनमें कौन से क्लाउड्स होते हैं? इनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। लिखो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये क्यूमुलस ही जब बड़े हो जाते हैं तो क्यूमुलस निम्बस बनते हैं, ठीक है? These are very dark, heavy. These are very dark, comma heavy, and dense cloud. And dense cloud. Full stop. It causes heavy rainfall. With thunderstorm and lightning. With thunderstorm and lightning. LIGSTNING. With thunderstorm and lightning. ये जो ऐसे बिजली कड़कती है, ये क्यूमुलोनिम्बस होती है। देख लो, इसके बाद पढ़ते हैं हम रेनफॉल। पहले जो हमने रेनफॉल पढ़ी, दैट वाज बेसिस ऑन द मॉइस्चर, कि मॉइस्चर क्या दे रहा है, स्लीट, ग्लेज और हेल, ये हमने सारी चीजें पढ़ी, ठीक है? अब हम टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे, जो अभी पीयूषी ने एक क्वेश्चन पूछा था। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हमारा थोड़ा सा रह गया, वो एक साइक्लोन्स रह गए और ओशिनोग्राफी रह गई है, बस हमारी फिजिकल ज्योग्राफी जो है लगभग खत्म हो जाएगी, ठीक है? टफ तो नहीं लगी फिजिकल ज्योग्राफी? ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो नाउ सबसे पहली तरह की जो रेनफॉल होती है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल, अब सुनना। और ये जो रेनफॉल होती है ज्यादा जो होती है वो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। कैसे? सर लेट इट बी, ये एक ओशन है, ठीक है? कभी कभी हम देखते हैं कि बड़ी गर्मी हो जाती है, बड़ी गर्मी तो बारिश हो जाती है, वो क्यों होती है? लेट इट बी, ये ओशन है या सी है, कुछ भी है, ठीक है? सी है, रिवर है, सनलाइट जो है बड़ी ज्यादा एक्सट्रीम सनलाइट में जो है वो चल रहा है काम, ठीक है? ये जब इस पे पड़ेगा ये क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने से क्या होगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से बनेंगे क्लाउड्स। क्लाउड्स जब वो पूरे कंडेंस हो जाएंगे, जब वो अपनी कैपेसिटी को छोड़ देंगे, उसके बाद जो है बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो वैसी रेनफॉल जो बड़ा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो इवेपोरेशन हो गई और इवेपोरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन हुई, क्लाउड ने बारिश कर दी। तो ये क्या फिनोमेना हुआ? जब बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी है, जिसके कारण रेनफॉल होती है, उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में कन्वेक्शनल रेनफॉल। हाँ हाँ, बस वही है, इसको तो क्या ही देखना है, ठीक है? बस धूप का मेन कंसेप्ट होना चाहिए। और कहाँ पे आएगी? जहाँ गर्मी होगी। ये वाली बारिश कभी लंदन में हो सकती है? क्यों? क्योंकि वहां इतनी गर्मी हो ही नहीं सकती है, हमेशा इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में ही ऐसी वाली बारिश होगी, ठीक है? इट अकर्स इन द रीजन, it occurs in the region of intense heating, it occurs in the region
of intense heating near the ground surface. Causing air to expand and rise. Evaporation जो causing air to expand and rise. अगर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म होंगे, कौन सी टाइप ऑफ क्लाउड की बात कर रहा हूं मैं? क्यूमुलोनिम्बस, अभी जो मैंने लास्ट में लिखाया, ठीक है, लिख लो. These rains are often rain, often बोलो या often बोलो, जो तुम बोलते हैं. ब्रिटिश often बोलते हैं, यूएस often, ठीक है. These rain are often accompanied by ACCOMPANIED, accompanied by thunderstorm and lightning. थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. पीयूषी समझ आ रहा है? ठीक है. ड्यू टू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस को बॉक्स में डालोगे. ड्यू टू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, cumulonimbus clouds. Next point. These rainfall are experienced throughout the year. इक्वेटर में तो हर टाइम ऐसा ही रहेगा, बारिशें चलती रहेगी, ठीक है. These rainfall are experienced throughout the year. In equatorial region, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश हो रही है, ऐसा चल रहा है. In equatorial region, in equatorial region, स्टार बनाना है इस पॉइंट को. In equatorial region and in summers in tropic regions या tropical regions, and in summers in tropical regions. So now, second very important, orographic rainfall. Orographic rainfall. ठीक है. मैंने ये एग्जांपल ले ली अपने पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है. पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसी लैंडमार्क जो 3 जगह वाटर से सराउंडेड है. आइलैंड होगा जो चारों तरफ उससे सराउंडेड है. ये मैंने पेनिनसुलर इंडिया ले लिया. लेट इट बी, ये वाला रीजन जो है मेरा, इट इज नोन एज वेस्टर्न घाट्स. और ये वाला रीजन जो है, ये है तुम्हारा ईस्टर्न घाट्स. फॉर एग्जाम्पल अरेबियन सी से मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी दिन की. दिन में तुम्हारी सी ब्रीज थी कि लैंड थी? सी ब्रीज थी, ठीक है. मैंने बोला अरेबियन सी से, यहाँ से सी ब्रीज चलना शुरू हुई. इसने क्या किया? अरेबियन सी से क्या उठाया? मॉइस्चर, पानी लिया. ये जो पानी होगा अरेबियन सी में, ये मॉइस्चर लेके आई, यहाँ पे जाके स्ट्राइक की. अब मॉइस्चर होगी इसके अंदर, पूरी कैपेसिटी जो है वो होल्ड हुई होगी. फोन 2 मिनट बात कर ले, उसके बाद क्या कहते हैं, अपना होल्ड की होगी, ठीक है. अब इस पे बचने से क्या होगा? इस साइड को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इस साइड को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड. अब जब एयर यहाँ पे स्ट्राइक की, वो क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करेगी. ऊपर से करने की क्या होगा? एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, जिसके कारण यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगी. जब ये बारिश होगी, एयर हल्की हो जाएगी, ऊपर मूव करेगी और यहाँ पे जो है कोई रेनफॉल जो है वो नहीं करवाएगी. समझ आई? नहीं समझ आई? सुनो, अरेबियन सी से एयर जो है वो आई अपने साथ. एयर ने अपने साथ मॉइस्चर लाया, भरी हुई थी मॉइस्चर से. कहीं पे हिट की, हिट कहाँ की? वेस्टर्न घाट्स पे जो है हिट की. और यहाँ पे उसने सारी रेनफॉल जो है इस एरिया में करा दी. जिस जगह पे भरी हुई एयर जो है मॉइस्चर से जो रेनफॉल करवाती है, उस जगह को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड. और दूसरी जगह जहां पे कोई बारिश नहीं होगी, क्योंकि इसने सारी बारिश यहाँ पे करवा दी, यहाँ पे ड्राई एयर होगी यहाँ पे, तो जिस साइड पे बारिश नहीं होती उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड. जिस साइड पे बारिश होती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड.
जब मैं तुम्हें साउथ वेस्ट मानसून पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें बताऊंगा केरला कर्नाटका वाली तरफ जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है, पर तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, क्योंकि तमिलनाडु बनता है तुम्हारा लीवर्ड साइड, केरला बनता है तुम्हारा विंडवर्ड साइड। ठीक है, यहाँ पे जो बारिश होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, और नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, वो हम तब पढ़ेंगे। तो विंडवर्ड साइड कौन सी सर? एयर आई अपने साथ मॉइस्चर लेके, वो किसी पहाड़ से टकराई, पहाड़ से उसने अपना मॉइस्चर जो रिलीज किया और वहां पे बारिश करवा दी। पहाड़ का दूसरा एरिया जहां पे कोई बारिश नहीं होगी उसको बोलेंगे लीवर्ड साइड। कोई डाउट? चलो, ओरोग्राफिक रेनफॉल। When warm and moist air is forced to when warm and moist air is forced to rise across mountains slopes, it causes heavy precipitation along the windward side. heavy precipitation Along the windward side, ये डायग्राम बना लेना बाद में, along the windward side. However, there will be a rain shadow region. There will be a rain shadow region opposite to windward side. Shadow region, rain shadow region opposite to windward side, known as leeward side. Known as leeward side. Example, Western Ghats of India. Example, Western Ghats of India. दो रह गई, एक हमारी रह गई साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन और एक रह गई हमारी फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ये मैं पहले कल लिखा दूंगा, बट पहले मैं साइक्लोन, इसी के साथ साइक्लोन, और जब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, कैसे जो दो एयर मासेस होते हैं, एक मिलते हैं, फिर एक पुश करता है, दूसरा फ्रंट बनता है, ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है, कैसे वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी मेरे ख्याल से कल ही हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यू टुमारो करंट अफेयर्स।